दोस्तों नमस्कार। पॉडकास्ट विद प्रीति के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की वो हस्ती है, वो शख्सियत है जो हजारों लाखों युवाओं के लिए यूथ आइकॉन है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अजय ठाकुर जी, जो कि पूर्व भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे हैं और खास बात पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी और वर्तमान समय में डीएसपी के पद पर सुशोभित अजय ठाकुर जी आज हमारे साथ हैं। और इनके जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अनसुनी बातें, अनकही बातें, जो शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आज उन सभी चीजों पर भी बातचीत करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहना भी इन्हें गलत नहीं होगा, क्योंकि आप डेली इनके व्लॉग्स देखते होंगे, डेली जो इनकी दिनचर्या रहती है वो भी देखते होंगे। तो बिना देर किए मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय ठाकुर जी, पहला प्रश्न मेरा बिल्कुल अटपटा सा रहने वाला है। लोग कहते हैं और सोशल मीडिया पर भी कई बार लिखते हैं कि अजय ठाकुर बहुत एग्रेसिव है। बहुत बिल्कुल। और कभी शायद आप फेसबुक पे लिखते भी हैं कि मुझे परखोगे तो बहुत बुरा हूं मैं, और अगर समझोगे तो मुझसे अच्छा कोई मिलेगा नहीं। हर इंसान के ना दो चेहरे होते हैं लाइफ में, है ना। तो मैं दो चेहरे नहीं रखता। मैं मुंह पे बोलने वाला इंसान हूँ कि मैं मुंह पे बोल दूंगा कि यार तुम लोग कि तुम लोग गलत हो। तो कई बार सब टाइम ना लोगों को ये बात चुभ भी जाती है। जैसे मेरी फैमिली, मेरे मदर हमेशा बोलते हैं कि यार मुंह फट नहीं होना चाहिए, पर इससे पता है क्या, आप ना एक सही दिशा दे देते हो बंदे को। ऐसे ऐसे मैं सीधा बोलता हूँ यार तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, यार तेरे बस का नहीं है, तेरे में डेडिकेशन है, तू मेहनत नहीं करता। मेरी अपनी स्पोर्ट्स अकेडमी है, मैं उनमें समटाइम बच्चों को बोल देता हूँ जो मुझे लगता है कि यार इनका ध्यान फोन में है या लेजी है, मैं उनको बोल देता हूँ यार तू मेरे से लिखवा के ले ले, तू प्ले नहीं बनेगा, तेरे असूल नहीं है। उनको लगता है यार भाई ने ऐसे बोल दिया, और दिल में मेरे कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि अच्छे प्लेयर बने। अगर मेरी एकेडमी है, मैं दिल से चाहता हूँ कि जो मेरे अंडर खेले वो कल को इंटरनेशनल हो, अर्जुन अवार्ड हो, ताकि मेरा भी नाम हो कि यार अजय ठाकुर की एकेडमी है। पर जब मैं कुछ गलत देखूंगा तो मैं उसको ऐसे दो दिली में नहीं रखूंगा कि मेरी एकेडमी चलनी चाहिए। मैं उसके पेरेंट्स को बोल दूं कि ये तो बहुत अच्छा है कि भाई मेरे पास तो बच्चे हैं, मेरी एकेडमी में फीस आ रही है, मुझे क्या लेना देना। नहीं, मैं तो पेरेंट्स को बोल देता हूँ कि माँ बाप को कि आपके बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं है, पैसे बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो उनके माँ बाप को बोल देता हूँ कि आप अपने बच्चे पे पैसे वेस्ट कर दें, कि इनको अलग लाइन में लेके जाओ। तो ये चीजें फिर समटाइम बुरी भी लग जाती हैं, पर मेरा एक फर्ज है, अगर मैं एकेडमी चला रहा हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनके माँ बाप को बिल्कुल जो ओरिजिनलिटी है उससे वाकिफ करवाऊं, ताकि वो अपने बच्चे पे ध्यान दे पाएं। अब मैं झूठ ही बोल दूं आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है सिर्फ अपनी एकेडमी चलाने के लिए, नहीं। मेरा काम है कि मैं उसको क्लियर बताऊं कि आपके बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं है जी, या तो बच्चे पे ध्यान दो या इसको लेके जाओ वापिस। कल को ये मत बोलना कि वहाँ एकेडमी में 1 साल 2 साल इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हमारा बच्चा कुछ बन नहीं पाया। ये आपके पास जो है वो प्रो कबड्डी लीग का भी अच्छा खासा अनुभव है। 125 मैच खेलने का आपके पास अनुभव है, और कबड्डी में तो आपके 10 गोल्ड मेडल आपने अपने नाम किए हैं। एक खिलाड़ी के जीवन में कितना संघर्ष, कितना समर्पण और कितना त्याग होता है? क्या होता है एक खिलाड़ी का जीवन? देखिए, लाइफ में हर चीज आपको छोड़नी पड़ेगी लाइफ में, है ना। तो अजय ठाकुर ने कहाँ जीवन में समझौते किए हैं? मैंने अपनी हर चीज, जो मेरी प्रिय चीज थी ना, जो मुझे पसंद थी, मैंने हर वो चीज छोड़ी। जैसे तो हम शेयर नहीं कर सकते, पर मैंने अपनी हर पसंदीदा चीज छोड़ी है अपनी लाइफ के लिए। अपने वो पल छोड़े हैं, अपने वो दोस्तों के साथ वो पल छोड़े हैं जहाँ मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने वो अपनी खुशियां छोड़ी हैं जहाँ मुझे लगता था कि मेरा होना बहुत जरूरी था। अपने स्ट्रगल के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बिल्कुल ऐसे बिताए हैं, बिल्कुल कट ऑफ होके, सिर्फ ग्राउंड से घर। मतलब ना कोई शादी, ना कोई पार्टी, ना कोई फंक्शन अटेंड करना, ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन, बिल्कुल ये चीजें मैंने गवाई हैं। बहुत अच्छी चीजें, मतलब जो मुझे लगता था कि मेरा वहां होना बहुत जरूरी था, वो सब चीजें मैंने छोड़ी हैं जी। तो नेम बनने के बाद इंसान को लगता है कि यार ये बहुत लकी है। अगर आप उसका पीछे स्ट्रगल देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसने तो बहुत कुछ गवाया है। मैं अभी आपको बोल दूं कि 10 साल आप अपने घर से मत निकलो, या स्टडी करो, या सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करो, एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है अपने घर में ना। तो मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल निकाले हैं अपने घर पे ही, कभी बाहर नहीं, कहीं घूमने नहीं। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ। मैं डिकोट एक ना कंपनी है, मैंने उनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 लाख तक के कपड़े हमारे ले सकते हैं कि हर मंथ जा करके आप, जहां हमारा स्टोर होगा, तो चंडीगढ़ में स्टोर था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2 साल में चंडीगढ़ ही नहीं जा पाया। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कितने मैंने अपने शौक मारे नहीं। आजकल बच्चों को बड़ा शौक है कि मैं जज के रहूं, मेरे पास ये सूट बूट हो। तो मुझे ये होता है कि यार मुझे जाना चाहिए था, मुझे अच्छे से रहना चाहिए था। क्योंकि मेरे दोस्त ने बहुत बोला, मेरा एक दोस्त है अमन, उसने मुझे बोलना कि यार बंदे बोलते हैं कि अजय ठाकुर के पास एक ही ड्रेस है,
ये जब देखो इसी ड्रेस में मुझे भी ऐसा कई बार बोलते हैं हाँ कि एक ही ड्रेस है, तो ड्रेस मैंने कभी चूज किया ही नहीं। कई चीजें मैटर करती है जीवन बिल्कुल नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लोग इन चीजों में उलझ गए हैं। मतलब अलमारी जैसी खोली ना, मुझे ये लगना चाहिए कि इसमें मैं कंफर्ट फील करता हूँ, मैं वही पहनूंगा बार बार, चाहे 10 बार, चाहे 20 बार, 50 बार। पर अगर मैं डिकोर देखो, मेरे फ्री थे, सब क्लोथ्स वगैरह फ्री थे, पर मैंने लिए नहीं कभी। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीजों में नहीं हमें खोना चाहिए। अगर आपको ये है ना कि अगर आपको भाई अपना नाम बड़ा करना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा, इसमें नो डाउट कि आपको हर चीज वो छोड़नी पड़ेगी जो आपको जान से प्यारी है। क्या खेलों में लक भी मायने करता है? बहुत ज्यादा। आपने कभी आजमाया है? नहीं, मैं तो हूँ ही लकी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई मैं ऐसे प्लेयर नहीं था कि लक या मेहनत, दोनों चीजें। देखो मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ स्पोर्ट्स का कल्चर था, ये मेरा लक था। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे घर में पैदा होता जहाँ पे किसी को स्पोर्ट्स की नॉलेज ही नहीं होती है ना, या मेरे फादर ही कोई दिहाड़ी मजदूरी करते होते तो मैं नहीं बन पाता। ये रियलिटी है। मेहनत मेरी ये है कि मैंने उस घर में पैदा होकर के मैं एक बिगड़ैल बेटा नहीं बना, मैं मेहनती लड़का बना, उस चांस को लिया। और हाँ, तो ये चीजें होती। लक तो मतलब ये मान लीजिए कि भगवान का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे इंजरीज हुई, रिकवर हुआ, मैंने इस लेग के 2 ऑपरेशन करवाए हैं। मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका 1 ऑपरेशन हुआ, वो ग्राउंड में लौट ही नहीं पाए, लेकिन मैं 2 ऑपरेशन करवाने के बाद भी ग्राउंड में लौटा। ये इसको आप लक बोल सकते हैं कि फिर भी मुझे एक चांस और ऐसे मिलते रहे। खिलाड़ी का जीवन, जैसा कि हम अभी भी बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा त्याग होते हैं। जैसा आपने कहा कि आपकी टांग के ऑपरेशन हुए हैं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। लोग ये देख रहे हैं कि आज अजय ठाकुर शीर्ष पर चमक रहे हैं, क्योंकि वो तो आपने सुना होगा कि दुनिया ने मेरी बुलंदी देखी है, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। मेरी बॉडी में 2 तो मैंने टांग के बताया, मेरी बॉडी में 9 ऑपरेट है, मेरे 9 ऑपरेशन हुए लाइफ में। लेकिन आपको देखकर लगता नहीं जिस तरह से आप बिल्कुल हंसते करते हैं। इवन के मेरी स्पाइन इंजरी हो गई थी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और अभी मेरी रीढ़ की हड्डी में 1 प्लेट है और 4 स्क्रू जिनको हम बोलते हैं वो है। आप अब जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आज भी अपनी बॉडी को उतना ही टाइम देता हूँ जितना मैं खेलने के टाइम देता था। तो है आपको हर चीज, अगर आप चाहते हो ना कि मेरा नाम हो, लोग जाने, आपके जाने के बाद बात हो कि यार है कुछ बंदे में दम है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप शाम हुई नहीं, आप होटल में बैठो, ड्रिंक कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, नहीं, ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी 101%। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे लोग पहचाने, मेरी एक अच्छी छवि बने। मैं ना अपनी हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि हमें जी जान से हर एंड तक ट्राई करनी चाहिए, ताकि जब भी हम ये इस दुनिया को अलविदा कहें ना, तो काश शब्द हमारे आगे नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ, ऐसे संतों से मिलता रहता हूँ, वो बोलते हैं कि लाइफ में ना हर एक कोशिश कर लो अपनी किसी चीज का रिग्रेट ना रहे। हाँ, कि जब आप दुनिया छोड़ने से पहले आपको ये लगे काश यार मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। नहीं, मैंने अपनी लाइफ में हर एक कोशिश करके देखी, एंड तक गया हूँ। जहां मुझे लगे कि मुझे करना चाहिए, मैं एंड तक खेला। मैंने तो क्या वो सही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? दुनिया को अलविदा कहूंगा तो मेरे मन में ये काश नहीं होगी कि काश मैं ऐसा कर लेता, मैं ये हो जाता। नहीं, मेरी कबड्डी गेम जहां तक थी, मैं वो हर इवेंट खेला हूँ। वर्ल्ड कप में कबड्डी है, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल हूँ। एशियन गेम में कबड्डी है, एशियन गेम गोल्ड मेडल हूँ। सैफ गेम में कबड्डी है, सैफ गेम गोल्ड मेडल हूँ। एशियन चैंपियनशिप में कबड्डी है, वहां गोल्ड। मैंने हर एक चीज में मेरे पास गोल्ड है, तो मुझे रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में। हर एक चीज मैंने किया है। हमारे हिमाचल के 2 ही वार्ड हैं, परशुराम और हिमाचल गुरु, दोनों मुझे मिले हैं। तो मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत, जितना दिया भगवान ने, मेरी औकात से मतलब ज्यादा दिया, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप डीपली उस मोमेंट को शेयर करें। वर्ल्ड कप 2016 में जब आपने गोल्ड जीता, वो मोमेंट अजय ठाकुर जी के लिए कैसा था? मेरी लाइफ का ना बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड चैंपियन आपके नाम के पीछे लगे ना, विश्व विजेता बनना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो टैग हमारे साथ लगा था, तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। स्पेशली इसलिए कि जब आपको पूरा इंडिया देख रहा हो, है ना, उस टाइम पे आपका अच्छा खेलना मैटर करता है। मतलब पूरे इंडिया की जो जिम्मेवारी है वो आपके कंधों पर हो। मैच जीतो, वो नो डाउट, पर जब कोई मैच फंस जाए ना, जब टीम की उम्मीदें टूट जाएं कि यार अब जीतना मुश्किल है, जब आप अच्छा प्रदर्शन कर दो, तो वो मोमेंट आपके लिए स्वर्णिम होते हैं। मतलब आप नहीं भूल पाते उन चीजों को कि मैं ऐसा उस टाइम पे खेला था। अब समाज के कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल का समय ऐसा है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मेरे जैसा युवा है, छोटी छोटी चीजों पर नेगेटिविटी जल्दी आ जाती है। यार मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, या कुछ किसी ने कुछ कह दिया, या कुछ भी हो गया तो हम नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं। तो ये क्यों ये वातावरण बन रहा है आजकल के दौर में? ये माहौल होता है, माहौल टाइप होता है। आपको ना आपके साथ जो सिलेक्टिव दोस्त है ना, वो बड़े अच्छे होने चाहिए।
मैं हमेशा ही, मतलब अपने आसपास पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए ना, आप जहाँ आप कहीं बैठेंगे तो आप अगर मान लीजिए यूट्यूब चैनल जाते तो आपकी यही चर्चा रहेगी। आप इसमें, मैं पुलिस में हूँ तो जब मेरे आसपास लोग हैं पुलिस की चर्चा करेंगे। आपके दोस्त बड़े अच्छे होने चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें। मान लीजिए आपको कल को आपने बोल दिया कि यार मैं पोंटा की डीएसपी बनूंगी, आपके दोस्त ने वहां पे हंस दिया, तो उसका कहने का मतलब होगा कि तेरे बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं फिर हम नेगेटिव फील करेंगे। फिर आप नेगेटिव फील करेंगे कि यार ये क्यों हंसा। अपने पास हमेशा उन्हीं लोगों को रखो जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। ऐसे दोस्त मत रखो कि आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि बंक मार के चलो घूमने चलते हैं, सिनेमा हॉल चलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। और पेरेंट्स, सबसे बड़े माँ बाप का रोल होता है अपने बच्चों के साथ डेली, मुझे लगता है 1 या 1.5 घंटा बिताना चाहिए, है ना। उसके साथ खाना खाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई लाइफ में तेरे क्या, हर एक चीज़ शेयर करनी चाहिए पेरेंट्स को भी, ताकि हमारा बच्चा हमेशा मोटिवेट रहे। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना अपने बच्चे को प्रेशराइज कर देते हैं। आज की डेट में लोग बच्चे नहीं पैदा करते, आज की डेट में ना रोबोट पैदा कर रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होगा ये डॉक्टर बनेगा जी, ये फलाना बनेगा, जबरदस्ती से उनका ट्यूशन लगाना स्टार्ट, जबरदस्ती से उसके ऊपर थोप देते हैं कि यार तू ये बने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में ना। जिसका जो लाइन है ना उसको देख लीजिए अपने बच्चे, मेरे बेटे का किस साइड रुझान है, उस साइड उसको जाने देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वहां पर दिल लगा के काम करेगा। अब मैं था, मुझे स्पोर्ट्स में जाना था, तो अगर मेरी मम्मी जबरदस्ती बोलते कि तू नहीं नहीं तू ये कर, मैं क्या ही कर लेता, ग्रेजुएशन कर लेता, बीएड करता। बचपन से कोई गोल था या हाँ, फिर मेरा शुरू से मेरे फादर का ही गोल था कि भाई मैं स्पोर्ट्समैन बनूं, मेरे फादर का ही सपना था। तो मैं तो इसीलिए लाइन में आऊँ कि मेरे फादर का सपना था कि मेरा बेटा कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश के लिए खेले। तो मैं तो शुरू से, और मेरे गांव में माहौल भी था गेम का, इसमें नो डाउट कि मैं अकेला फादर की वजह से आया जी। फादर का सपना था और मेरे गांव में माहौल था कबड्डी का। मेरे चाचा जी कोच थे, श्री जयपाल चंदेल जी। लेकिन सुविधाओं की बात करें तो उस समय और आज नहीं, के सुविधा समय नहीं में थी, बहुत सुविधा नहीं थी। हाँ जी, हम बिल्कुल नंगे पैरी दौड़ते थे। आपने वहां खेला होगा जहाँ पत्थर है, घुटने फट रहे हैं, कोहनियां फटी हुई हैं, लेकिन आज तो जो है वो ग्राउंड जो हमारा था अच्छा था, पर लेकिन जो ट्रैक थे वो इतने अच्छे नहीं थे। हमारे जो ट्रैक होते जिनके ऊपर हम दौड़ते हैं, वो दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है? दौर वही अच्छा था जी, बहुत प्यार प्रेम था आपस में ना। आज जेलसी है, आज के जो युग है ना, तो ह्यूमन नेचर ऐसी हो गई है, वो ऐसे खुश नहीं हो गया। पर सच्ची बात कही है आपने। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आज की डेट में आप बन गए ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेहनत ना बोलना यार इसका तुक्का लग गया। ठीक है, लाइफ में कोई आज की डेट में कोई सीखना नहीं चाहता किसी से भी। हर बंदा इंसान यहाँ पे ये सोचता है कि मैं सब जानी जान हूँ। यही कारण है कि हमारा बैक फुट पे आने नहीं वो चीज की जो पहले रिस्पेक्ट थी ना अपने बड़े प्लेयर्स की। तो आइए भाई बैठे हैं यहाँ पे, हम इनके साथ भी चर्चा कर रहा था मैं रात, तो ये भी बोले कि यार टूर्नामेंटों में ना वो माहौल ही बिगड़ गया है। आज जो प्लेयर्स हैं, कितनी वीडियो वायरल होती है कि यार रेफरी के थप्पड़ मार दिया प्लेयर ने जी, रेफरी को गाली दे दी, तो मतलब नॉनसेंस है ना ये। तो वो जमाना कुछ अलग ही था, प्यार था, प्रेम था, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट थी, वो चीज अलग थी और वही दौर अच्छा था। था। आप फेसबुक पे लिखते हैं कि शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है, हैसियत और रुतबे का क्या है, आज है कल नहीं। तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि हमारा व्यवहार हमें दिखाता है कि हम क्या है? देखो, मैं स्पोर्ट्समैन था, बड़े अच्छे लेवल पे खेले मैं खुद मानता हूँ कि जब मैं फुल जवान था ना, 22-23 साल का था, तो मुझे लगता था कि मेरे जितनी पावर किसी में नहीं होगी पूरे इंडिया में। ऐसा मैं फील करता था अंदर से, पर घमंड नहीं था अपने में। हम खेलते वक्त ये सोचते थे कि यार हमें कौन रोकेगा, कि मेरे में तो बहुत पावर है, पर घमंड नहीं कभी आया कि भाई मैं घमंड कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, है ना। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर आप यहाँ चमक रहे हैं तो पांव जमीन पे होने चाहिए। तो मेरा व्यवहार वैसा ही था सब प्लेयर्स के साथ। मैच में मुझे नहीं पता मैंने क्या किया होगा मैच में, पर जब हम ग्राउंड से बाहर आ गए तो मेरा अपने बड़ों के साथ वही व्यवहार, प्यार छोटों के साथ। लेकिन आज की डेट में वो नहीं है। अब मैं डीएसपी हूँ, मेरा गाँव में वही व्यवहार है, मैं जहाँ पहले बैठता था वहीं बैठता हूँ सबके साथ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं इस डिपार्टमेंट में गया, उस डिपार्टमेंट ने मुझे सितारे दिए, जब मैं वहां से घर वापस आऊंगा ना वो डिपार्टमेंट वहीं ले लेगा। तो जब आप ना उसी समाज से उठ के आप गए हो, उसी समाज ने आपको बनाया है, उसी समाज में लौट के आना है, तो वो जो बीच का पीरियड है वहाँ ईगो क्या करके दिखाना है अपना। जिनमें से आप निकले उनको क्या ईगो दिखाओगे आप? लेकिन आजकल तो ऐसा होता है कि बस थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लिया, हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाती है। अब मुझे ऐसी चीजें बोलनी चाहिए नेट पे, कई ऐसे हाँ बहुत हैं ऐसे कि थोड़ा सा मिल गया ना, मतलब 10% मिल गया तो उसको 200% दिखाने की कोशिश करेंगे।
मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो सक्सेस को कैसे हजम करें? ये आपके संस्कार ही आपको हजम करवा सकते हैं जी। ये सबसे जरूरी होता है कि आपके परिवार से आपको कैसे संस्कार मिले हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है। ये जो संस्कार है ना जी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो आपका परिवार, आपके परिवार में अपने मैं कैसे सीखा, अपने फादर से सीखे हम लोग। मेरे घर में देखा माहौल, मेरा फादर कैसे बोलता है अपने ब्रदर के साथ, गांव में कैसे बोलते हैं, मेरा ही एटीट्यूड का लेवल इस लेवल पे होगा, है ना। मेरा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। आज मैं डीएसपी हूँ, कल को मेरी बेटी जवान होगी, आज तो 4 साल की है, वो देखेगी कि कल को मैं एसपी बन जाऊंगा, तो वो देखेगी मेरे फादर का उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा वो चीज, उसमें नहीं गांव के लोगों के साथ मुझे कैरी कर लेगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने गांव में उसको हर संडे वीकली लेके जाता हूँ। जिस भी घर में उसने जाना है जाए, घूमे फिरे गांव के बच्चों। बिल्कुल नहीं, जो समय का चक्कर है जी। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो, समय जरूर मतलब करवट लेगा। जो आज गरीब है ना, उसकी तीसरी पीढ़ी अमीर होगी होगी। जो आज रिच है ना, उसकी तीसरी पीढ़ी गरीब होगी होगी। उसका कारण है कि तपो राज राजो नरक, तप करके राज मिलता है और राज करके नरक मिलता है। और मैं हूं ना, आज मैं कामयाब हो गया। हम बहुत गरीब थे, मेरे दादाजी बहुत गरीब थे, मेरे फादर ने तरक्की की, फिर हम बुलंदी पे आ गए। अब मेरी अगली पीढ़ी आएगी, वो थोड़ी सी उसमें एटीट्यूड होगा कि मेरे फादर ये है जी, डिप्टी है या एसपी है ना। थोड़ा सा वो कम मेहनत करेंगे। जो उसकी अगली पीढ़ी होगी वो फिर थोड़ा और कम करेगी, अगली फिर ऑटोमेटिक गरीब हो जाएगी। ये रियलिटी है। समय हर एक चीज का चेंज करेगा। आप अपने गांव में निकाल करके देख लो। मैं तो अपने गांव में देखा है, जिनको हमने सुना था कि ये बहुत रिच थे, ये थे, वो आज हमारी फैमिली से डाउन है। कल को जो आज हमें देख रहे हैं वो देखेंगे कि वो रिच हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। इसका कारण है समय का चक्कर। इसको समय का चक्कर बोलते हैं, क्योंकि आवश्यकता ही ना आविष्कार की जननी है। तो नीड जो होती है ना, जरूरत। हम क्यों ऐसे प्लेयर बने? क्योंकि हमारे घर में बाइक ही नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। जब हमने अपने ननिहाल जाना या कहीं जाना, तो हम बस स्टैंड के ऊपर खड़े, किसी का स्कूटर जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, हमें लगना है यार हमारे पास कब होगी। मतलब वो चीजें इतनी मेहनत की, और हाँ तभी वो चीजें दिल में आई कि यार मेहनत करनी है भाई, ये सब चीजें हासिल करनी है। अब मेरी बेटी है, अब पैदा होती मेरे साथ बैठ रही है मेरी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में। वो क्यों? उसको ये चीजें सब ऐसी लगी, इजी है। उसका वो मेहनत का वो लेवल हो ही नहीं सकता जो हमने की है। अगर उसके ज्यादा ही कर्म अच्छे हुए कि भाई बहुत ही समझदार हुई, तब वो मेहनत उस लेवल की करेगी जैसे हमने की। नहीं तो नहीं करेगी इतनी ज्यादा, मुझे पता है। और मैं इस चीज से मतलब नाराज भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सब चीजें पहले ही देख रही है। हर चीज उसको पता है कि यार ये है, ये है, ये है। तो उसका थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आएगा, उससे अगली पीढ़ी का बिल्कुल ही कम आएगा। तो ये होता है, जो वही मैं आपको पहले ही बता रही था कि तपो राज राजो नरक। ये तो इसलिए घमंड मुझे लगता है नहीं करना चाहिए कभी लाइफ में। सबसे अच्छे से बात करो। मुझे मैक्सिमम बंदे बोलते हैं, मेरे दोस्त बोल देते हैं कि यार तू थोड़ा सा सबके साथ ही तू वैसे ही घुल मिल जाता है। मैंने कहा यार मैं इनकी वजह से ही हूँ। अगर आप मान लो मुझे जानते ही नहीं, मैं ऐसे खड़ा हूँ, अगले बोले खड़ा है अजय ठाकुर, हमें क्या लेना देना, तो मेरी क्या वैल्यू है? अगर लोग मुझे प्यार करते हैं तो इस चीज को ना कि ईगो में ले जाके, ना कि मुझे ये ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि यार लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आज की डेट में कौन किसको प्यार करता है? कोई नहीं करता सर। पर हमें प्यार मिल रहा है तो मैं लक्की समझता हूँ अपने आप को। सर आजकल लोग कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि पुलिस की नौकरी बहुत गंदी होती है, गालियां ही पड़ती है, लेकिन आप कहते हो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। पुलिस की जॉब ना सबसे अच्छी जॉब है, सबसे अच्छी। हर डिपार्टमेंट में ना गंदी मछली जरूर होगी, हर डिपार्टमेंट में। मुझे सब डिपार्टमेंटों के नाम नहीं क्या अच्छा लगता है? पुलिस में आप एकदम हेल्प कर सकते हैं किसी गरीब की। जब आपको लगे कि यार मान लीजिए कोई गरीब को किसी ने पीट दिया, आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, मतलब पावर उसको दे दी, उसको फील होगा कि यार मेरे साथ कोई खड़ा है। ठीक है, गंदा डिपार्टमेंट थोड़ी यार, गंदे हम लोग हैं। अगर डिपार्टमेंट को मैं गंदा करूंगा, अगर करूंगा तो यूनिफॉर्म तो बहुत अच्छी है, उसको तो जो उसमें घुसते हैं ना लोग, वो कैसे बंदे ने वो यूनिफॉर्म पहन ली, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। ऐसे भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अब लाइफ अगर सब पुलिस को गंदा बोल रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ही घर में लड़ाई होती है, कहीं समस्या दिखती है, तो क्यों पुलिस को कॉल करते हैं? याद आती है ना। जी। तो फिर तो ये है कि हर डिपार्टमेंट में, मैं हर डिपार्टमेंट में रहा हूँ जी। मैं पंजाब पुलिस में था, आर्मी में रहा हूँ, एयर इंडिया में रहा हूँ, अब पुलिस में हूँ। Which one is the best? बेस्ट मुझे सच बताऊं, मुझे आर्मी लगी थी जब मैं नेवी में था, क्योंकि मैं वहां से भाग आया। ऐसा क्यों? मुझसे हुई नहीं। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा। वहां ना जज्बा सिखाते हैं आपको देश के लिए।
फिर मैं करप्ट की बात करूँ, हर जगह करप्ट मिलेंगे आपको। कहीं परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। मैं 4 डिपार्टमेंटों का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा। यूनिफॉर्म है जी, आज मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, मैं आर्मी की यूनिफॉर्म में भी था। अगर मैं आज करप्ट हूँ तो मैं पहले भी करप्ट ही हूँ ना। मेरी यूनिफॉर्म ही चेंज हुई, पहले मैं आर्मी की पहनता था, मैं ये पहनने लग गया। इंसान पे मैटर करता है कि किस इंसान ने कैसी वर्दी पहनी है। करप्ट आपको हर जगह मिलेंगे जी। जिसने ईमान बेचना है ना, वो हर जगह ही बेचेगा जी, कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में चला जाए। जिसने नहीं करना ना, वो कहीं भी उसने नहीं करना हो, नहीं करेगा। बिल्कुल ये होता है। सर, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, डेली व्लॉग्स आप बनाते हैं और दूसरी तरफ मैं देखूं तो आजकल सोशल मीडिया पर हर कुछ परोसा जा रहा है। आप कम कपड़े पहनो, व्यूज पाओ, पैसे कमाओ। अजय ठाकुर जी अपनी डेली दिनचर्या दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बयां करते हैं। और मुझे कम कपड़े पहन के अगर कोई वायरल हो रहा है, क्यों हो रहा है? समाज देखना चाहता है ना, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, डिमांड है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो चिट्टा है, क्यों बिक रहा है? लोग खा रहे हैं ना, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड है ना। अगर किसी को लग रहा है कि यार ये मेरा आसान साधन है, लोग देख रहे हैं ना। अब मैं एक बंद कमरे लेकिन देख तो आपको भी रहे हैं, मैं वही, आप बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, कुछ खास नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हर इंसान देख रहा है ना भाई। अब धार्मिक फिल्म दिखा दो, नहीं जाएंगे लोग मॉल में, ठीक है। हमारे ना 2 चेहरे होते हैं, एक हम समाज को दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, और बंद कमरे में वो चीजें देखना पसंद करते हैं जो हमें मतलब कि बहुत गलत होती है, अट्रैक्ट करती है ना, जो समाज के लिए गलत होती हैं। ये 2 फेज होते हैं हमारे। लोग पसंद कर रहे हैं तब वो कर रहे हैं। कोई फिल्म ऐसे बन रही है कि भाई सिनेमा हॉल में जी बड़े उसमें एडल्ट सीन है, पर लोग देख रहे हैं, वो चढ़ रही है। अगर कोई धार्मिक फिल्म उसको कोई देखने नहीं जाएगा। कितने धार्मिक सॉन्ग हैं यार जिनके ऊपर 10,000 से ऊपर व्यू नहीं है, और आप एक निकाल दो ऐसा कि भाई काट देंगे, मार देंगे, गोली चला देंगे, लाखों मिलियन व्यूज के ऊपर लोग सुन रहे हैं ना। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? तो समाज के लिए बहुत बुरा है। तो इसमें शोर क्या है, क्यों मचाना? या तो देखो ही मत, इसमें शोर क्या है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम गाड़ी में सफर करेंगे, हम कभी लगाते धार्मिक गाने, हम तो यही सॉन्ग सुनते हैं कि भाई ये हमारी माँ, समझ रहे हो आप, हमारा जो दिमाग है ना। अब बोलने के लिए मैं आपके पॉडकास्ट में बोल दूं कि यार मैं तो सुनता ही नहीं, हम सुनते हैं, वो इसीलिए गा रहे हैं क्योंकि हम सुन रहे हैं। जिस दिन डिमांड ही कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होगा, या मैं लेक्चर दे दूंगा, मैं बड़ा अच्छा नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि समाज जब खुद ठानेगा, लोग जब खुद ठानेंगे कि इसे समाज से भगाना है, तो वो चीज हट जाएगी। आईना होता है समाज जैसा होगा ना, उसके सामने बंदा खड़ा हुआ वही मिलेगा। कोई शहर बहुत ईमानदार ना, वहां पुलिस वाला कोई करप्ट हो ही नहीं सकता। करप्ट मान लीजिए पुलिस वाले चलो पैसे ले लिए कहीं पे, पैसे अब क्यों दोगे? कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं, होगी कुछ की होगी, फिर बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। फिर वो पुलिस वाले क्यों गलत हो गया, आप पैसे क्यों दे रहे हो? मेरा तो आज तक लाइफ में चलान नहीं हुआ। हम तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े अच्छे से जिसके साथ। तो ये चीजें होती हैं, ये बहुत मतलब एक गहन विषय के ऊपर, हाँ, जो मतलब आप चाहे दिन रात डिस्कस करने करो तब भी ये सोल्व नहीं होगा। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करेगा। जैसे हम हो जाएंगे ना, वैसा ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, पुलिस है, हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, सब वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला समय आप कैसा देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत हालात आने वाले खराब हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ना अपने बच्चों को एक रोबोट बना रहे हैं। हर एक बच्चा, माँ बाप सोच रहे हैं कि भाई शहर 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 शहर। एक दिन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनाज की इतनी कमी आ जाएगी कि आप स्टडी छोड़ो, एजुकेशन छोड़ो, कि ये लड़ाई खाने के ऊपर होगी। एक दिन हमारे घर में पहले 3-4 भैंस थी, आज एक होगी है। हम अपनी पूरी, मेरे पास जमीन होगी 10 बीघी होगी, 15 बीघी, सारी में गेहूं उगाते थे। अब हम एक ही खेत में लगाते हैं अपने लायक की। पूरे गांव में काम करना छोड़ दिया, हर घर में 10-10 भैंस होती थी। मतलब जो हमारी आगे वाली जो पीढ़ी है ना, वो बीमारियों से इतनी ग्रस्त हो जाएगी ना। दूध का इतना उत्पादन नहीं है जितनी मतलब लगता है, कहाँ से आ रहा है, सारा केमिकल के थ्रू आ रहा है। ये सब चीजें हैं। बस एक बहुत अलग सा सवाल है मेरा आपसे, आपके लिए, अजय ठाकुर जी के लिए सक्सेस के क्या मायने हैं? सफलता क्या होती है हमारे जीवन में? सफलता ना, आप हर चीज दिखावे के लिए है। अगर आप सफल व्यक्ति भी होते हैं ना, तो आप समाज में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया। समाज नहीं होगा ना, आप कभी मेहनत नहीं करोगे। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मैं खेलूंगा ना, यहाँ कोई ना हो, मुझे बोलोगे यहाँ खेलो, मैं नहीं खेलूंगा।
जहाँ मुझे लगेगा कि बहुत लाखों में लोग हैं, मैं वहां खेलूंगा ताकि लोग जाने अजय ठाकुर क्या है। हर एक चीज तो क्या दिखावे तक सीमित हो गई? दिखावे तक सीमित है हर चीज, हर चीज। अगर कोई इंसान ऐसे बोले ना, इसके नीचे बड़े बंदों के कमेंट हो कि मैं दिखावा नहीं करता, तो आप अब देखना, हम शादी के लिए जाएंगे ना तो बड़े तैयार होके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग देखेंगे आपको। मतलब हर इंसान अपने आप को दिखाना चाहता है। मैं पुलिस में क्यों आया डीएसपी? ताकि लोग देखें यार अजय ठाकुर डीएसपी बना है। मैं अर्जुन अवार्ड क्यों लिया? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार मैं अर्जुन अवार्ड बनूंगा तो लोग बोलेंगे यार क्या प्लेयर था ये, समझ लो। और ये जरूरी भी है। अगर समाज ही ना हो ना तो हमारी जो, जब तक आपकी आगे एक दूसरे आगे निकलने की आपकी दौड़ नहीं है ना, तो आप जीरो हो जाओगे। ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें नहीं है, अच्छी बातें हैं। अपने आप को दिखाना, अपने आप को आगे लेके जाना। पर अगर समाज ही नहीं होगा तो आप किसको बन के दिखाओगे? अब मेहनत ही नहीं करोगे। ये चीज होती है कि अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा को अपने समाज में बेस्ट ले जाने के लिए, अपना दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूं, उसके लिए इंसान मेहनत करता है। और ये रियलिटी है। कोई कुछ भी बोले, चाहे मैं कहीं भी पद पे हूँ, पर ये एक मान सम्मान की ही लड़ाई है। यहाँ लड़ाई मान सम्मान की है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हर इंसान यहाँ पे कभी भी, मेरे मुंह से भी निकल जाता है कई बार, कुछ बहस हो जाए कि मुझे जानता है तू, मतलब फिर मुझे बाद में लगता है मैं क्या हूँ यार, मैं क्यों बोल दिया इसको ऐसे कि तू मुझे जानता है। पर ये है, निकल जाता है फ्लो में। तो बस ये होता है। आपकी अब तक की जर्नी का सबसे खूबसूरत और सबसे कुछ खट्टा अनोखा सा किस्सा कोई, और खूबसूरत पल भी? खूबसूरत पल की, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी कंट्री के लिए, मतलब देश के लिए सिलेक्शन हुई थी इंडियन टीम में, वो मेरा सब लाइफ का सबसे बड़ा सपना था। क्योंकि मेरे फादर का सपना था कि मैं देश के लिए खेलूं। जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो वो मेरा सबसे खुशी का पल था मेरी लाइफ में। बहुत ज़्यादा दुख का पल था कि मैं वर्ल्ड कप में था और मेरे भाई की डेथ हो गई थी पीछे से। वो मेरे लिए बड़ा दुख था। उस टाइम मैं छोड़ के आ गया था सारा। वर्ल्ड कप के कैंप में था मैं, मेरे भाई की डेथ होगी, मुझे पता लगा, मैं कैंप वैम्प छोड़ के आ गया घर पे। तो मुझे बुलाते रहे ट्रायल के लिए, मैं गया नहीं वापस। फिर तो पता नहीं कोच साहब ने मुझे ऐसे ही मोटिवेट सा किया कि यार तू मेरे लिए आ जा आ जा आ जा। मैं इसलिए वर्ल्ड कप खेलने गया था। मैं तो छोड़ के आ गया था वैसे, बैग बूट छोड़ के, मैं तो घर पे ही था। किस तरह उनके साथ हादसा हुआ? वो एक कार एक्सीडेंट हुई थी हमारे घर के नज़दीक ही ना, 2-3, उसकी शादी को भी, मेरे से छोटा था वो, उसकी शादी को भी अभी 4-5 महीने हुए थे। लव मैरिज करवाई थी उसने। वो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का, मेरे परिवार का सबसे मतलब ब्लैक डे था। उसके बाद मुझे लगता है वो खुशी आई नहीं परिवार में जो मतलब होनी चाहिए थी। मतलब वो कहीं ना कहीं वो मेरी शादी हुई, एंड में सारा फंक्शन पूरा अच्छा हो गया, उसके बाद ही मेरी सिस्टर रोने लगी। मतलब वो चीजें ऐसी थी सारी लाइफ में ना कि वो, चलो। इन फेजेस को कैसे पार करते हैं आप? ये पल है जी, ये निकल जाते हैं। हर चीज ना, बोलते हैं ना कि इंसान इसी का नाम जीवन है, और इन फेजेस को पार हाँ, करना इंसान में क्या होता है लाइफ में ना, हो जाता है कि भाई को इतने टाइम के लिए दुख, माँ को सबसे ज्यादा दुख। हम बिजी हो गए, आज ये हो गया, अपना दुख वाली याद बात करवाई तो याद आ गई। ऐसे हम खुश हैं अपनी लाइफ में। हर एक चीज, सबसे ज्यादा दुख उसकी वाइफ को है, उसकी मम्मी को है, मतलब मेरे चाचा जी का लड़का है। तो इंसान बिजी हो जाता है। पर मुझे लगता है कि माँ को, मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई, वो मेरी मम्मी एक दिन बोल रहे थे ऐसे ही सुबह सुबह कि भाई जाने वाले चले जाते हैं, कि इंसान पर हर रोज मरता है फिर पीछे से। वो चीजें भाई, मेरा भी यही मानना है कि माँ शायद कभी नहीं भुला सकती। हाँ, पूरी नहीं दुनिया भूलते भाई, कहीं ना सब कहीं भूल जो जाते है हैं। हम अपने व्यस्त हो जाते हैं। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, आज आपने याद करवाई तो याद आई, पर वो मेरी मासी जी तो नहीं भूलते भाई। हम हमेशा इकट्ठे ही रहे हैं। मतलब हमें, क्योंकि हमारा ज्वाइंट परिवार था तो हम इकट्ठे ही रहे हैं, तो मतलब बहुत प्यार था। ये चीजें हैं ऐसी। जीवन का कोई अनोखा सा किस्सा जो बड़ा हंसमुख सा रहा हो, बहुत अलग सा किस्सा रहा हो, या कोई ऐसे तो दुनिया भर के कुछ ऐसा फैन मोमेंट, कोई आपका बहुत शुभ चिंतक आपके पास आया हो कुछ अलग तरीके सा? अभी ना मैं यहाँ था उन्ना में, तो किसी के ना ऐसे बेटी पैदा हुई, अम्ब साइड के थे। अब मेरे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं कि बेटी थी वो ना सीधा ना हॉस्पिटल से मेरे पास लेके आए, बोल रही इसका आशीर्वाद दिलाना है आपको। मैंने हाथ जोड़े कि मैं तो यार, मैं तो इसे लायक ही नहीं हूँ भाई कि मैं इसको आशीर्वाद दूँ, ये है वो है। बोले नहीं सर, ये आपकी गोद में हमने उठवाना है। तो मैं सोचूं यार, हम अंदर से तो इंसान को पता होता है ना कि मैं क्या हूँ। वो मतलब मुझे ऐसे सोच रहे थे कि यार अगर ये इस बच्चे को हाथ में पकड़ लेगा, पता नहीं कल को ये क्या ही बन जाएगा। वो मुझे यार बड़ा वो लगा कि यार मैं तो सीधा ही बोल दिया उनको कि मैं इसे लायक नहीं हूँ। मैं तो बहुत डिफॉल्टर किस्म का आदमी हूँ कि मैं नहीं, इसको मैं क्या आशीर्वाद दूँ इसको।
फिर भी वो नहीं बोले जी आप एक बार हाथ में उठाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके जीवन की बहुत सारी तो अचीवमेंट मतलब जो मैं शायद वैसे ही आपको बोल रहा हूँ feel नहीं होता है, आपको, नहीं लोग वो जानते नहीं, हैं। पर देखो वो एक ना उनको उनकी बात से ऐसे लग रहा था कि ये ना मुझे फीलिंग वो आ रही थी कि यार ये ऐसे सोच रहे हैं कि बस देवता की तरह हाँ, बिल्कुल। मतलब इस तरह से वो मुझे शो करवा रहे थे। तब मैंने बड़े हाथ जोड़े उनके, मैंने कहा मैं पकड़ता हूँ इसको अच्छे से, भगवान करे ये बहुत ऊपर जाए। वो तो नहीं सर बस आपकी तरह बन जाए। मैं क्या मैं मन में सोचूं कि यार मैं क्या ही हूँ, मतलब मैं मतलब हम तो यार एक कठपुतली है, मतलब कि वैसे ही जैसे वो चला रहा है हम चल रहे हैं। तो वैसे मुझे ऐसे फील हुआ कि यार बंदे बेचारे, बंदों के मन में क्या क्या चलता है। जीवन का कोई ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो किसी ने दिया है, बेस्ट और वर्स्ट, सबसे बुरा कॉम्प्लीमेंट भी, जहां से आपको लगा हो कि यार अब तो करना ही करना है, इसने ऐसा कहा है तो अब करके दिखाना है? बुरा नहीं जी, बुरा नहीं बोला किसी ने आज तक लाइफ में। जेलसी फैक्टर होता है कि भाई वो ऐसे होता है जहाँ कंपटीशन होता है वो लोग करते ही हैं जेलसी। वो एक ना, जब तक जेल्स करने वाले लोग नहीं होंगे ना, तब तक आप शायद कुछ बड़ा नहीं कर हाँ पाएंगे। वो एक गाना नहीं है कि भाई मजा जीने दा वैर बिना ना आवे, वो सुना नहीं आपने ना? उसमें होता है कि मजा जीने का जब तक वैर नहीं है ना आपका, हाँ। कहीं प्रतिद्वंदी नहीं है, हाँ। तब तक मजा ही नहीं है मजा जीने ही का। नहीं है। उसको आपको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, उसको आप ताकत अच्छे मानो ताकत में अपनी। मानो कि भाई कि जीना तभी है, जब तक कभी कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं फिर आपके जीने का कोई औचित्य नहीं है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिला हो? बहुत बंदे बोलते हैं कि यार आप हंसोगे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। बेस्ट जो आपको लगता जैसे ऐसे बोल देते हैं कि यार तू तो हीरा इंसान है, तू तो बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसे फिर हमें अंदर, अपने अंदर झांकते हैं, हम कोशिश करते हैं हमको और सुधारने की कि यार ये बेचारे इनकी मतलब हमारे से ये आशाएं हैं, हम क्या हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। सर आप अपने जीवन में फ्री टाइम में क्या करते हैं? मेरे पास बहुत सारे पक्षी हैं, 100 के करीब पिजन है। हमने देखा है कुत्तों हाँ, से, कुत्ते पक्षियों हैं, से आपको बहुत लगाव है, बहुत तो मैं प्रेम है। उनके साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ। अभी तो मेरी एकेडमी है या वहां चला जाता हूँ बस। एकेडमी भी आपकी है, कोहिनूर एकेडमी, और वहाँ कोहिनूरों को तराशने का काम आप कर रहे हैं, तो वो एकेडमी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, मेरे पास 60+ बच्चे हैं। क्या विशेष है उस एकेडमी में? विशेष कुछ नहीं है, नॉर्मल एकेडमी है, पर मेरा सपना था एक, मेरे लिए तो मेरा ड्रीम था, तो सच किया है मैंने, बनाया है उसको। तो ये है मेरे लिए, तो वो ड्रीम था, मेरा सपना था। सपने देखना अच्छी बात है, सपने सच होते हैं। सपना बहुत अच्छी बात है, सपने देखने ना, जब तक आप सोचोगे नहीं तो आप करोगे क्या। मुझे तो ये लगता है कि हमें बहुत बड़ा सोचना चाहिए, बहुत बड़ा, अपनी लिमिट के बाहर, फिर उसको सच करने के लिए ना दौड़ लगानी चाहिए। सपने तो इतने बड़े देखने चाहिए ना कि मैं कल को प्राइम मिनिस्टर बनूं, कि मैं कल को ये बनूं, सपने ऐसे देखने चाहिए। अब आप सोचोगे ये कि यार मैंने वहां जाना है, तो क्या ही जाना वहां तक। सोचो ना कि मैंने यहाँ से यार मैंने अमेरिका जाके बैठना है सीट पे, तब जाके दिल्ली जाके बैठोगे। अब दिल्ली का सोचा है तो नाहन भी नहीं पहुंचोगे। ये है लाइफ में, बहुत बड़ा सोचो, बहुत ही बड़ा सोचो। मूवीज देखते हैं आप? बहुत 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 बहुत। किस तरह की आपकी कोई पसंदीदा? नहीं कुछ नहीं, बस जब मुझे लगे कि यार मैं फ्री हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं घूमने घामने बहुत कम जाता हूँ, मतलब बाहर नहीं। आप मुझे देखेंगे कि भाई मैं ऐसे घूमने चला गया तो मुझे लगे कि यार जैसे मेरी फैमिली घर गई हो, मैं अकेला हूँ अपने वहाँ जहाँ मेरा हाउस है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो फिर टाइम पास के लिए मैं देख लेता हूँ कोई भी नेटफ्लिक्स, जो भी सामने आ गई मैं लगा देता हूँ। आपके पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस? मेरी पसंदीदा मूवी है धड़कन। मेरे जो एक्टर हैं वो अमिताभ बच्चन, उनका पूरा परिवार, ऐश्वर्या राय जी, बच्चन परिवार। अब शायद ये भी ला लो कि वो कबड्डी के साथ जुड़े हैं तब भी, क्योंकि मैंने उनको देखा है नजदीक से, बहुत नजदीक से। ऐश्वर्या राय जी को मिला हूँ, अमिताभ बच्चन जी को मिला हूँ, अभिषेक बच्चन जी को, अभिषेक बच्चन जी के साथ वो ऐसे भी खड़े हुए हैं, 10 मिनट 15 मिनट खड़े हुए हैं उनके साथ। तो ऐसे लगता ही नहीं यार, वो ऐसे लगता है कि यार क्या डाउन टू अर्थ बंदा है, मतलब कि ना, जिनको मिले ही नहीं हम उनके बारे में क्या कर सकते। उनको मैं मिला हूँ, इसलिए मैं उनका फैन हूँ। पसंदीदा एक्ट्रेस? ऐश्वर्या राय बता तो दिया आपको। और गाने सुनते हैं आप? गाने पंजाबी सुन लेता हूँ मैं। हाँ जी। कोई पसंदीदा सिंगर? सिंगर कोई नहीं पसंदीदा जी। हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है? मुझे यहाँ के लोग, स्पेशली मैं कल भी अपने एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि सिरमौर और रोडू, मतलब ये अपना शिमला, यहाँ पे जितना प्लेयर्स को प्यार करते हैं ना, मुझे लगता है शायद किसी और डिस्ट्रिक्ट में करते होने। हाँ, पसंदीदा गायक मेरे हिमाचल के हैं, कुलदीप जी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और मुझे उनके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी भी जो है वो आप लगातार कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाले समय में क्या कुछ सोचा है जीवन में, क्या करना है? कुछ नहीं किया जी। अब आगे आने वाले समय में मैं कोच बनूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि
कोच वही है जो अपने बच्चों को मतलब अच्छे संस्कार दे सके, खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ी तो हर एक प्लेयर बन जाएगा जी, खिलाड़ी डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। अगर मैं ये सोचूं कि मैं बड़ा अच्छा कोच हूं तो मैं सबसे पहले, मैंने एकेडमी खोली है, मैं अपनी बेटी को अच्छा प्लेयर बना लूंगा। कोच के हाथ में कुछ नहीं होता। अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? मैं तो चाहता तो यही हूँ कि कबड्डी प्लेयर बने। लेकिन बाकी ज्यादा थोपेंगे नहीं? नहीं थोपूंगा नहीं, मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं थोपूंगा उसके ऊपर। जो उसका दिल करेगा ना वो करेगी। वो अपनी लाइफ जीने आई है, मेरी लाइफ जीने नहीं आई है। एक बेटी का होना एक पिता के लिए कितना बढ़िया होता है। बहुत, मुझे लगता है कि लाइफ का एक ना आपके लिए, आपके एंड टाइम में सबसे बड़ा सहारा लड़की है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना प्यार ना माँ बाप को लड़कियां देती हैं उतना नहीं। जब से बेटी आई कुछ जीवन में मैं अपने परिवार से देखता हूँ, मेरी मम्मी बीमार है ना तो हमें बाद में पता लगता है घर की घर में, मेरी बहनें पहले आ जाती हैं। तो मेरी हमें फील होता है कि यार वाकई ना लड़के नहीं, मेरी बहनें पता नहीं मेरी मम्मी के साथ क्या बातें करती है, 4-4 5-5 घंटे, हम तो 5 मिनट भी नहीं बैठते। तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, लड़की का होना घर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समाप्ति की ओर चलते हैं। जाते जाते कुछ ऐसी दिल की बात जो आप हमारे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं, जो उन्हें कोई सलाह, कोई टिप्स देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? ये नहीं है, मैं तो जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं कि ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कल को क्या करेगा। जैसे कि हम एक नींव बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, उसके पहले नींव निकालते हैं, उस नींव की जो मटेरियल डालते हैं उसी पे डिपेंड हो जाता है कि आपकी कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, कितना मंजिला बनेगी। तो ये बच्चे आपकी ना नींव की तरह हैं। जितना आप इनको अच्छे संस्कार दोगे, जो आप इनके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, वही कल को आपके आगे, जो बोगे वही काटोगे। तो ये बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। हाँ, अच्छे स्कूल में भेजते हैं जरूर, पर लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। हर चीज से ज्यादा जरूरी हमारा समाज है, हमारा जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी एजुकेशन से भी जरूरी, हर चीज से जरूरी हमारा समाज में रहना जरूरी है। तो बच्चों को सामाजिक बनाएं जरूर, भाईचारा कैसे मेंटेन करना है, बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। वो चीजें अब खत्म होती जा रही है। उस इंसान का भी कोई फायदा नहीं कि जो अपने लिए ही जिए। मुझे लगता है वो एक जानवर से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं जो सिर्फ अपने लिए जीता है। तो जाते जाते एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है। और जैसे कि मैं भी अक्सर कहती हूँ कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पत्रकार कुछ भी बन जाइए, उससे पहले आप एक अच्छे इंसान जरूर बने। तो जैसे कि पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि आप बहुत अग्रेसिव हैं पूरे इस पॉडकास्ट में, और कल जैसे हम आपसे मिले तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि यू आर सो हम्बल, सो काइंड एंड सो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया है। दोस्तों, इसी तरह से एक और शख्सियत के साथ मैं आप सभी से जल्द ही मिलती हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।